हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री का एक्सरसाइज नंबर 1.8 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ द आयरन इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9 एंड 30.1 रिस्पेक्टिवली। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये है तो क्वेश्चन, लेकिन इससे हम सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला फाउंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर नहीं। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें पहले से क्या चाहिए होता है, मोलार मास चाहिए होता है। तो क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। आप अपने एनसीईआरटी में ही ऐड कर लो कि मोलार मास ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द आयरन कितना है हमारा 159। ठीक है, कितना है 159.8 ग्राम है। ठीक है, कितना है 159.8 ग्राम। ओके, तो ये आप है जो वो ऐड कर लीजिए। अब अपन ये क्वेश्चन जो है वो अपना स्टार्ट करता है। देखो सबसे पहले हमें एलिमेंट कौन कौन से गिवन है वो देख लेते हैं हम। एलिमेंट हमें, अब देखो ये वाला जो है एम्पेरिकल फार्मूला, ये हमने निकाला था एक्सरसाइज नंबर 1.3 में। तो एम्पेरिकल फार्मूला तक तो हम वैसे ही निकालेंगे। ओके, तो एलिमेंट हमें क्या क्या गिवन है, एक आयरन गिवन है, एक ऑक्सीजन गिवन है। ठीक है, इनके मास हमें कितने गिवन है इन ग्राम। ठीक है, ये जो परसेंटेज है इनको हम डायरेक्टली किसके अंदर लिख लेंगे, ग्राम के अंदर, यानी कि 69.9 ग्राम है। और ऑक्सीजन कितना है हमारा 30.1 ग्राम है। ठीक है, इनका एटॉमिक मास कितना होता है, आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है हमारे आयरन और ऑक्सीजन का तो कितना होता है 16 और आयरन का कितना होता है 55। ओके, अब हम इसका क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर मोल फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे 69.9 को हम डिवाइड कर देंगे किससे 55 से। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 1.27। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 30.1 को किससे डिवाइड कर देंगे 16 से। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1.88। ओके, तो मोल्स तो पता है ना कैसे निकलते हैं, गिवन वेट अपॉन में उसका एटॉमिक मास या फिर मोलार मास हम कर देते तो हमारा क्या निकल जाता है, मोल निकल जाता है। अब मोल निकालने के बाद हम क्या बोलते थे कि जो इनमें से सबसे छोटा हो उसको सबसे डिवाइड कर दो। तो हमें दिख रहा है 1.27 छोटा है, तो 1.27 को डिवाइड कर दो। तो 1.27 को 1.27 से ही डिवाइड करेंगे तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1। एंड जब हम अपने 1.88 को डिवाइड कर देंगे किससे 1.27 से, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1.48, जिसको हम क्या लेंगे 5 लेंगे। अब ये तो होल नंबर नहीं है, तो हम इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें सिंपल होल नंबर मिल जाए। तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 3। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो आयरन है वो 2 है और ऑक्सीजन कितना है 3। तो ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आ गया Fe2O3। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ द आयरन का एम्पेरिकल फार्मूला आ गया Fe2O3। अब हमें क्या निकालना है, ये है अपना एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलता है, N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अभी क्वेश्चन आता है कि ये N क्या है। तो N हमारा क्या है, N हमारा मोलार मास अपॉन में एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, मोलार मास अपॉन में एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो सबसे पहले हम एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल दें। Fe का कितना होता है 55, कितने Fe हैं 2। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और कितने ऑक्सीजन है हमारे पास 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जब हम 55 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 110 और 16 3 ठीक है, 16 3 कितना हो जाएगा हमारा 48 और 48 प्लस 110 कर देंगे 110, तो कितना आ जाएगा 158 आ जाएगा। ओके, तो 158 ये क्या आ गया हमारा एम्पेरिकल फार्मूला मास। मोलर मास मैंने अभी आपको क्वेश्चन के अंदर लिखाया कितना 159.8। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर ये कितना आ जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला मास 158। ठीक है, तो अब क्या कर दो, अब डिवाइड कर दो किससे, किसको 159.8 को डिवाइड कर दो किससे 158 से। तो आंसर कितना आ जाएगा 1.0 आ जाएगा आंसर, यानी कि 1 आ जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पर अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो हम 1 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला कर देंगे। 1 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला क्या है Fe2O3, यानी कि Fe2O3 यही क्या है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला और यही क्या है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। यही है अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला और यही क्या है एम्पेरिकल फार्मूला। ओके, तो यही हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।